हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक हो, मस्त हो और स्वस्थ हो। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है मेरी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस करके वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब मैं रेगुलर हूँ। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है और बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है सप्लायर को, क्योंकि ये बिज़नेस कोई भी फ्रॉड नहीं है। और मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं दे रही हूँ, प्रमोशनल भी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे खुद की नॉलेज के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या है और आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या नॉलेज होनी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिज़नेस के बारे में। ई कॉमर्स बिज़नेस यूजली एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉमर्स है, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन गुड्स सेल करना वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब पर सेल करना है। और सबसे इसे स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसे स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो फर्स्ट स्टेप है इसे स्टार्ट करने का कि जीएसटी आपके पास होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी नंबर आपके पास होगा तो आप मतलब ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगा तो आप अपने स्टेट पर ही सेल कर सकते हो, आपके पास लिमिटेड ही कस्टमर आएंगे, लिमिटेड ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप ऑल ओवर इंडिया पे सेल कर सकते हो, आपके पास बहुत अनलिमिटेड कस्टमर्स आएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल देख कर समझाती हूँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो जैसे कि आप दिल्ली स्टेट में रहते हो, तो दिल्ली स्टेट में जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो या आपको ऑर्डर दे सकते हैं, दिल्ली के बाहर वाले नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो दिल्ली से बाहर, जैसे कोलकाता, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे अलग अलग स्टेट मतलब एरिया में रह रहे लोगों का भी आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपके पास जीएसटी नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको नेसेसरी नहीं है जीएसटी नंबर की तो आप नहीं ले सकते, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इट्स ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू हैव ए जीएसटी नंबर। ओके, अब सेकंड है हमारा कि प्रोडक्ट हम किस कैटेगरी में सेल करें, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे हम सेल करें। मैं आपको अपना नॉलेज के थ्रू बताऊंगी और आने वाले टाइम पर मैं भी इस प्लेटफॉर्म में सेल करूँगी। और मेरा क्या एक्सपीरियंस है जीएसटी नंबर को लेकर, मैंने कैसे अकाउंट बनाया है, सब कुछ हम करेंगे, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी और आप मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको भी ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हो, मेरे से नॉलेज ले सकते हो और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर आपका भी बिज़नेस करने का माइंड है। और हम करें थे प्रोडक्ट की बात, तो मैं आपको 5 कैटेगरीज बताऊंगी। एक तो सदाबहार कैटेगरी हमारी किचन एंड अप्लाइंसेस, मतलब किचन की कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रेज होगी, स्टील के ग्लास हो गए, मतलब बहुत सारे, मतलब स्टील मतलब किचन की तो सदाबहार है, मतलब ये 12 मंथ चलती है ये किचन की चीज़ें, ये बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है एक तरह का। और सेकंड है टॉयज़, बच्चों को टॉयज़ से खेलना बहुत पसंद है। अगर आप इस कैटेगरी में बिज़नेस करोगे तो आप 100% ग्रो करोगे, क्योंकि बच्चों की ज़िद में आकर माँ बाप रेट नहीं देखते हैं कि ये कितने का है, वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो उनको कुछ भी दिलाने के लिए राज़ी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो रेट वगैरह नहीं देखते, बच्चा ज़िद करेगा तो ऑटोमेटिकली उनको पेरेंट्स को दिलवाना पड़ता है ना। और किचन एंड अप्लाइंस में रिटर्न्स कम होते हैं, क्योंकि लोग रख लेते हैं प्रोडक्ट कि हाँ कभी ना कभी तो काम आएगा ना। कि हम गर्ल्स भी ऐसे करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कि मम्मी हमारी ऐसी करती हैं कि कोई भी किचन का प्रोडक्ट मंगाते हैं तो कभी ना कभी ऐसा रख लेते हैं कि हाँ हाँ कभी मेहमान आएंगे तब खोल लेंगे, तब काम आएगा, है ना। तो ये है सदाबहार कैटेगरी। और इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब बहुत सारी कैटेगरीज है ज्वेलरी में भी, जैसे कोरियन ज्वेलरीज, एंटी तर्निश ज्वेलरीज, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज, झुमका, गोल्डन एडी, पता नहीं कौन, इतनी ढेर सारी कैटेगरी, रेजियन आर्ट वाली अब तो ज्वेलरी आने लगी है। मतलब बहुत सारी वेरियस कैटेगरीज है ज्वेलरी में भी, हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या कैटेगरीज हैं। ये मैं आपको एक तरह की एग्जाम्पल के रूप में दे रही थी। हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको थर्ड स्टेप है आपका कि लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी कि कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट है क्या है, इसके कौन से प्रोज है, कौन से मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अपनी लिस्टिंग के टाइम पर, प्रोडक्ट इमेज के टाइम पर आपको करनी है। और फोर्थ है हमारा कि हम प्रोडक्ट कहाँ लें, हम तो बिगनर्स हैं, हमें तो कोई जानता नहीं है, हम किसी सप्लायर्स को नहीं जानते, होलसेलर्स को नहीं जानते, मैन्युफैक्चरिंग को भी नहीं जानते हैं, और हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम 10, क्योंकि आप सदर बाज़ार जैसे बड़ी बड़ी मार्केट में जाओगे ना, वो तो 5 या 10 हज़ार से मिनिमम ऑर्डर रहता है और उससे
थोड़ा ऑर्डर तो आपको देते ही नहीं है, आपको बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर उठाना पड़ता है, माल उठाना पड़ता है। तो एक वेबसाइट है, गूगल में सर्च करना indiamart.com करके, वो मतलब जेनुअल वो आपको होलसेलर्स मिलेंगे बहुत अलग अलग स्टेट से, जैसे कि राजस्थान से, राजकोट से और दिल्ली सदर बाज़ार से, बहुत सारे मिलेंगे आपको होलसेलर्स। वहाँ पे उनके नंबर भी प्रोवाइड किए होते हैं, तो आपको डायरेक्ट वो मतलब आपको कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और आपको होलसेलर्स का नंबर आ जाएगा, तो आप एज ए सैम्पल उनसे मंगवा सकते हो। और बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये भूल कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप के पास पैसा है तो आप कोशिश करिए कि थोड़े में शुरू कीजिए। मतलब अचानक से 10,000 रुपये आए हमारे पास, कहीं से कमाया आपने और 10,000 उस एक ही प्रोडक्ट में लगा दिए और वो बिका या ना बिका, वेस्ट है ना आपके लिए। मतलब आपके पास पैसे हैं तो फिर भी आप कोशिश करिए कि स्क्रैच से शुरू की। तो आपको अलग अलग कैटेगरी से में इन्वेस्ट करना है, उनकी सबकी लिस्टिंग करनी है, एंड देन आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर मतलब लेना पसंद कर रहे हैं, तो उसके आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो आपको उसी पे इन्वेस्ट करना है। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू क्रैक एनी ई कॉमर्स ऑर्डर्स, है ना। तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये कोई भी नहीं बताता, मैं बता रही हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाली है आपकी न्यू सेलर्स के लिए। कोई भी शेयर नहीं करता है, मैं बेसिकली शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये नॉलेजेबल वीडियो आपको लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्द हम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा न्यू बिगिनर्स के लिए, मतलब कैसे मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम स्क्रैच, साथ में मिलकर करेंगे और सक्सेसफुल भी बनाएंगे अपने बिजनेस को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।